Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. First of all, we all will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and wear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now we will start with our Cambridge Connection Social Studies of 4th Standard. Open the chapter number 4. Being responsible. Page number 90. Start from here. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमने रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है टूवर्ड आवर सोसाइटी, आवर नेशन. वी लिव विद आवर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम. हम कहाँ पे रहते हैं? हमारी फैमिली के साथ और हमारे माँ बाप के साथ हमारे घर पे एक कंफर्ट जोन में. हाउएवर देयर आर अदर पीपल हु लिव अराउंड अस. इवन यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं. पीपल हु लिव क्लोज बाय आर कॉल्ड आर नेबर्स. जो लोग हमारे पास में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे नेबर्स. राइट. वी इंटरेक्ट विद आर नेबर्स, आर स्कूलमेट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर पीपल. टुगेदर वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी एंड कंट्री. हम क्या करते हैं? एवरीडे हम इंटरेक्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं हमारे नेबर्स को, हमारे स्कूलमेट्स होते हैं उनको, हमारे टीचर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और बहुत सारे और लोगों को. सो हम सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं? एक सोसाइटी बनाते हैं और एक कंट्री बनाते हैं. जैसे हमारे इंडिया में इतनी दुनिया रहती है, वो सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक देश बना है, एक कंट्री बनी है. राइट. सिविक्स. We live together and help each other in different ways. Citizens of a country work together to ensure smooth functioning of the nation. हम लोग हैं जो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं in different ways. सिटीजन्स ऑफ कंट्री, जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं वो एक साथ काम करते हैं और हमारे देश को की जो हमारे नेशन की जो फंक्शनिंग है, मतलब डेली रूटीन है, लाइफ है, हर एक तरह से उसको क्या करते हैं? एक स्मूथ वे से, अच्छे वे से चलाते हैं. इन इंडिया द सिटीजन्स इलेक्ट पीपल हु फॉर्म द गवर्नमेंट. इंडिया में क्या होता है? जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स कौन है? हम, जहाँ पे रहने वाले. हम क्या करते हैं? हम कुछ ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं. इलेक्ट करना मतलब होता है कि हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए हम उन लोगों को क्या करते हैं? मतलब उनको वोट करते हैं. जैसे कि पॉलिटिशियंस होते हैं, उन लोगों को हम इलेक्ट करके, उन लोगों को सिलेक्ट करके हम क्या बनाते हैं? एक गवर्नमेंट बनाते हैं. द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड हेल्प्स इन रनिंग द कंट्री एफिशिएंटली. इंडिया के लोग एक साथ मिलकर एक पर्सन को चुनते हैं. ठीक है. चुनना होता है इलेक्ट करना. इलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे देश की अच्छाई के लिए काम करती है और हमारे देश को अच्छे से चलाती है. The Constitution of India gives certain rights to the people of India and expects them to perform certain duties towards the country. Constitution क्या होता है बेटा? संविधान होता है हमारे देश का. जो जैसे हम संविधान चलाते हैं,
जो हमारी देश की करेंसी है, देश की जो हमारी जॉब्स होती हैं, लोगों के पैसा कैसे लगाना है, हर एक चीज़ उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स सर्टेन राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान क्या करता है, हमारे देश के लोगों को कुछ ऐसे राइट्स देता है जो क्या करते हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है, वो संविधान है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करें। इट ऑल्सो टेल्स द गवर्नमेंट द रूल्स टू बी फॉलोड वाइल गवर्निंग। ये गवर्नमेंट को, जो हमारा संविधान है, वो हमारी गवर्नमेंट को कुछ रूल्स भी बताता है जो कि उनकी सरकार के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सिटीजन्स, देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सिविक्स। जो स्टडी हम करते हैं, जिसमें हम किन चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, सिटीजन्स हैं, उनको उनके राइट्स पता चलते हैं, उनकी ड्यूटीज़ पता चलती है, और उनको फॉर्म पता चलता है उनकी फंक्शनिंग का, कि उसने काम कैसे करना है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिविक्स बोलते हैं। Here we study about the rules and functions of the government, the problems in the country, and how the citizens can help in solving those problems. इस बुक में, इस लेसन में हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कंट्री की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, सिटीजन्स की हेल्प कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मिनिस्टर्स होंगे, यहाँ पे पीएम है, सीएम है, वो हमारी कंट्री को कैसे चला रहे हैं, वो लोगों की हेल्प कैसे कर रहे हैं इस कंट्री को चलाने के लिए। बीइंग रिस्पॉन्सिबल, एज स्टडीड अर्लियर, सिटीजन्स of a country enjoy certain rights but are expected to perform some duties also। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको कुछ ऐसे राइट्स मिलते हैं जो वो इंजॉय करते हैं, लेकिन उनको कुछ ड्यूटीज़ भी मिलती हैं जो कि उनको निभानी पड़ती है। द ड्यूटीज़ आर टुवर्ड्स बोथ द पीपल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो ड्यूटीज़ हैं वो किसके रिलेटेड हैं, लोगों के रिलेटेड है, और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके भी रिलेटेड है। वी ऑल्सो नीड टू केयर फॉर थिंग्स अराउंड अस। हमें भी अपने अराउंड जो चारों ओर चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड बीइंग फिक्स माइंडेड। इसका मतलब होता है कि हम क्या है, फिक्स माइंडेड बन रहे हैं, मतलब सामाजिक बन रहे हैं। हेल्पिंग पीपल, ऐसे नहीं है कि अगर आपने अपना घर साफ कर लिया तो घर के बाहर कचरा पड़ा हो, गार्बेज हो, हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर के चारों ओर की भी सफाई करनी चाहिए। बीइंग अ गुड नेबर, अच्छे नेबर कैसे बनते हैं। एज मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी वी शुड नो आवर नेबर्स एंड अदर पीपल विद whom वी इंटरेक्ट। इस सोसाइटी के मेंबर होने के नाम पे हमें अपने नेबर्स को और जो और लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए, उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। वी शुड बी केयरिंग एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स दैम। हमें कैसे होना चाहिए, उनके प्रति हम हेल्पिंग होने चाहिए, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी काइंड एंड कम्पैशनेट। हम कैसे होने चाहिए, एक इंसान बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए, और कंपैशनेट मतलब किसी की मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहिए। वी शुड बी गुड टू आवर नेबर्स। हमें हमारे नेबर्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टू देम एंड ऑफर हेल्प व्हेन दे नीड इट। हमें उनके साथ बहुत पोलाइट, हम्बल होना चाहिए, और जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो उनको हेल्प करनी चाहिए। A good neighbors, we should not do anything that would upset or cause harm to other people। एक अच्छे नेबर होने पर आपको कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे क्या है, दूसरे लोग दुखी हो और उनको कोई प्रॉब्लम आए। It is also our duty to think about the well-being of everyone around us। ये भी हमारी ड्यूटी है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और ये हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमने हमेशा हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों की हर एक चीज़ में ध्यान रखना है। ये हमारी एक
ड्यूटी है, अगर आपके किसी भी नेबर को कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपकी सोसाइटी में किसी पर्सन को प्रॉब्लम है, तो ट्राई करो कि आप उनके साथ बात करो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर lesson for today, and rest of lesson we will read in our next assignment. Thank you.